सो राधे राधे, होप योर प्रिपरेशन फॉर टीसीएस एनक्यूटी गोइंग वेल। बट आज मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ 26 बैच के लिए। इसके बाद वापस आऊंगा टीसीएस के बारे में प्रिपरेशन के लिए। लास्ट 10 डेज आप लोग क्या कर रहे हो? बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिलिंग पे आपके पास चैलेंज आ रहा था, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, किस चीज का वेट कर रहे हो, डिस्कशन करेंगे बाद में। बट पहले हम स्टार्ट करते हैं अमेजिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ से, जो कि कॉग्निजेंट की तरफ से आ रही है, N26 बैच के लिए आ रही है। बट यहां पे एक चैलेंज यहां पे है, कौन कौन एलिजिबल है वो हम बात करेंगे। क्या ये प्रोफाइल अभी इंजीनियरिंग के लिए ओपन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इंजीनियरिंग के लिए अभी नहीं हुई है स्टार्ट, बट 26 बैच के लिए मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो टीसीएस के लिए, और आप एप्टीट्यूड अच्छे से कर रहे हो, कोडिंग असेसमेंट आप दे रहे हो, डेली बेसिस पे असेसमेंट कर रहे हो, और लेवल थोड़ा अच्छा कर रहे हो, डिसेंट। मैं यूट्यूब में देखता हूं, मुझे हंसी आती है कभी कभी। लोग सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा आएगा, आएगा ही नहीं, बहुत अलग आएगा आपके पास, राइट? तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जाम के बाद आपको लग जाएगा मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा था। बट फिलहाल यहां देखते हैं, कॉग्निजेंट 2026 बैच के लिए ओपन है आपके पास। एनी 3 इयर्स प्रोग्राम के लिए ओपन है। क्या बोला मैंने? एनी 3 इयर्स प्रोग्राम, जैसे बीसीए, बीएससी आईटी हो गया, बीएससी मैथ्स हो गया, बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बीएससी फिजिक्स हो गया, सारे ये लोग आपके पास एलिजिबल होने वाले। इसके अलावा 2 प्रोफाइल के लिए हायरिंग है, जो बीबीए बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हायरिंग है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। जो लोग मैं आपको ध्यान से एलिजिबल है, मुझे डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना, बीसीए बीबीए ऐसे अपने कोर्सेज लिख के 26 लिख के, विल ऐड यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और हम वहां पे वापस से बहुत प्रैक्टिस करेंगे। टीसीएस इग्नाइट वाला बहुत लोगों ने दिया होगा, एक और अपॉर्चुनिटी आ गई आगे। आपके पास कैपजिमनी भी आएगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो कंसिस्टेंसी दिखाया करो यार, और फोकस किया करो। जॉब से बड़ा कुछ नहीं होता लाइफ में, एक बार स्टार्ट करोगे 2-3 साल बस स्विच मारते रहोगे और एक अच्छी सैलरी पे चले जाओगे। मैं इतने स्टूडेंट को जानता हूं जो सोचते हैं सर बीसीए के बाद तो मुझे एमसीए करना है, बट एमसीए के बाद जॉब ही नहीं लगती, फिर सोचते हैं यार बीसीए कर लेता, जॉब कर लेता, आज देखता हूँ सैलरी अच्छे पे लोग काम कर रहे हैं। तो सारे ऑप्शंस अपने पास रखो, लेटर ऑन यू डिसाइड कि मुझे क्या करना है। सो अगर आप देखोगे, दिस इज अ कॉग्निजेंट फ्रेशर्स हायरिंग फॉर एनालिस्ट ट्रेनी 3 इयर्स फुल टाइम डिग्री यहां पे एलिजिबल होने वाली है। 26 ग्रेजुएट्स के लिए आपके पास ओपन है। अगर देखेंगे एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी 15 डेज के अंदर। 15 डेज आपके पास है, अच्छा आपके पास है, मतलब 15th ऑफ मार्च इज अ डेडलाइन आपके पास, यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट। और यहां पे अगर आप देखोगे 2 प्रोफाइल के लिए आपके पास है, ध्यान सुनना, 2 प्रोफाइल है। पहले अगर आप देखोगे फॉर द एनालिस्ट ट्रेनी अलाइड टू आईटी एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट ऑपरेशंस, तो ये वाली जो प्रोफाइल आपके पास है, ये आपके पास कौन कौन बैचेस एलिजिबल है ध्यान से। 2 प्रोफाइल है। पहला जो प्रोफाइल आपके पास है एनालिस्ट ट्रेनी अलाइन टू आईटी वाला, इसके अंदर अगर आप देखोगे कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो 2026 बैच के बीसीए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। बीसीए के अभी इग्नाइट वाला दिया था, उसमें भी उन्होंने देखा न्यूमेरिकल एबिलिटी टफ आ रखा था टीसीएस के अंदर, बट रिजल्ट अच्छा आएगा, भरोसा करो। ठीक है, बीसीए हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी स्टैट्स, राइट, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। ये वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं कौन सी प्रोफाइल के लिए? फॉर द फर्स्ट प्रोफाइल जो यहां पे लिखी है, एनालिस्ट ट्रेनी अप्लाइड अलाइन टू आईटी, राइट। अब आते हैं, ये हमारा एलिजिबिलिटी हो गया। प्लीज जितने भी बच्चे हैं ना, मिस मत करना यार, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेशर जब आप हो ना, एक जॉब मिल जाती है ना, तो आप 4 जॉब और निकाल पाते हो। अगर आप पे जॉब नहीं है ना, तो आपका एक जो वो होता है ना, मतलब कॉन्फिडेंस, वो बहुत लो होता है। तो प्लीज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। सेकंड जो आपके पास जॉब आ रही है, ये आ रही है आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट के लिए? पहले जॉब का रोल देखिए, एनालिस्ट ट्रेनी अलाइन टू मल्टी क्लाउड। तो ये वाले बैचेस अगर आप देखेंगे, तो यहां पे एलिजिबिलिटी की मैं अगर वो करता हूं बात, तो यहां पे 26 बैच के एनी 3 ईयर यूजी, राइट, जैसे बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, राइट, ये सारे अगर आप देखेंगे यहां पे बीकॉम बीबीए ये भी एलिजिबल है, विद 50% आपके पास होनी चाहिए। यहां पे अगर आप देखेंगे बीसीए वाले जितने भी स्टूडेंट है, वो फर्स्ट वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं। ये वाले जो बीबी बीकॉम वाले स्टूडेंट है, वो सेकंड वाली प्रोफाइल में जा सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटी बेहतरीन आपके पास है। एनालिस्ट है, आप ये जा सकते हो, टेक एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स, देन गो फॉर डेटा एनालिटिक्स हो गया आपके पास, तब आपको फायदा मिलेगा जॉब का। वरना मेरे पास इतने सारे बच्चे आते हैं, सर हमने डेटा एनालिटिक्स कर लिया, हमने पाइथन सीख लिया, हमने पावर बीआई सीख लिया, टैब्लू सीख लिया, बट सर कंपनी नहीं है ऐसी, मैं क्या करूं? अरे आप एक बार शुरू तो करो, आप एनालिस्ट वाली प्रोफाइल में जाओ, एंड आफ्टर दैट जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे, गो फॉर डेटा एनालिटिक्स, राइट। उसके बाद एमबीए करो अच्छी जगह से डेटा एनालिटिक्स के अंदर। पहले आप बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस आते हैं, बट क्या होने चाहिए? एक्सपीरियंस के लिए फायदा है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप जितना भी कोर्स कर लो, देयर इज नो यूज, राइट। चैलेंज यही आता है कि लोग बोलते हैं ये कर लिया वो कर लिया, जॉब नहीं है, क्योंकि कैंपस में नहीं आती अगर ऑर्गेनाइजेशन, आप डेटा साइंस कर लो, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। सो मेक इट वेरी श्योर गाइस कि आप ये बहुत अच्छे से करें, इसको मिस मत करना, ठीक है। अब आपके पास ये सारी चीजें लिखा हुआ है आपके पास, ये आपके पास
कैसे अप्लाई करना है? बहुत सिंपल है, अप्लाई नाउ में आपको जाना है। अगर आपकी सुपर सेट पे आईडी है तो आपका फटाफट आप एंटर करोगे एंड यू आर डन विद इट। अगर आपकी आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी एंड देन यू नीड टू अप्लाई फॉर दैट। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज प्रोफाइल, इसको मिस मत करना। इसके अलावा अगर मैं टीसीएस पे आता हूँ वापस, लेट्स से कि मैं टीसीएस एनक्यूटी पे आता हूँ, तो सबसे पहली बात लास्ट 10 डेज है, बी फोकस। ये मत सोचो 40,000 वैकेंसी 50,000 ये बकवास की बातें हैं। जब रिजल्ट नहीं आएगा फिर आप परेशान होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि फोकस करो अभी जितना ज्यादा हो सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, सर एप्लीकेशन में मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे में अप्लाई फॉर वो जो इतने सारे बीच के फॉर्म थे वो टीसीएस ने हटा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अप्लाई फॉर ड्राइव आ रहा है, आपने अपना सेंटर ऑप्ट कर लिया, दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा टीसीएस ने वो जो मिडिल वाले स्टेप थे, रिज्यूमे वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हटा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा आ रहा था उनके सर्वर पर, ऐसा मतलब मानना हो सकता है, देयर आर चांसेस, तो उन्होंने वो 20 वाले प्रोसेस हटा दिए। वैसे भी आप जब जाओगे तो रिज्यूमे आपको नया ही लेके जाना है, ठीक है। लास्ट, अगर आप इन दोनों प्रोफाइल में से किसी भी प्रोफाइल, मतलब जीवन में कुछ भी आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारा एक ही बैच मैं आपको बोलता हूं, संकल्प 7.0। इस बैच के अंदर हमारी डेली लाइफ क्लासेस होती हैं। जैसे टीसीएस खत्म हो जाएगा तो मैं हमेशा बताऊं टीसीएस के साथ भी, टीसीएस के बाद भी, तो इसमें कॉग्निजेंट, एसेंचर, जितनी भी कंपनीज है हमारे साथ फुल, आप मेरे साथ 5 महीने तक, जब भी आप इस कोर्स को लोगे 5 महीने तक डेली लाइफ में आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें, जिसमें मेरी हमारी एंटायर टीम है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, क्योंकि हर प्लेसमेंट एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इसमें हो जाते हैं हमारे कवर। इसके अंदर डीएस आपके पास हो गया, तीनों लैंग्वेजेस में हमने किया अच्छे से कवर, मॉक टेस्ट हो गया हमारे पास, ई बुक्स हमारे पास हो गई विद वीडियो सॉल्यूशन, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक यहाँ भी आपको मिल जाएगा, एसक्यूएल भी हमने इसमें डाल दिया, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके पास है आपके पास। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये, तो यहाँ पे आपके पास कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास फोल्डर है, आगे चल के इन्फोसिस आएगी, डिलॉइट हो गई, एसेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, इन सब का एक ही बैच हमारे पास होता है, संकल्प बैच। 1530 रुपए का बैच है, एंड ट्रस्ट मी, ये बैच में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पता नहीं क्यों लिया, बिकॉज हम इसमें एफर्ट बहुत मारते हैं, बट शर्त यह है कि आपको लाइव क्लास आना पड़ेगा। मैं आपके घर आके नहीं करूंगा, जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक नहीं हो सकता। हम लोग डेली लाइव क्लास देंगे, आपको आना होगा, डिस्कशन करना होगा। सारी क्लासेस गूगल मीट पे होती है हमारी, सो इसको जरूर चेक करना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस, या टीसीएस के अलावा आप जितने ग्रेजुएट्स ऑल्सो, जितने भी स्टूडेंट हैं, इस बैच को जरूर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्ट पॉइंट, जितने भी लोग एलिजिबल हैं इस कैपजेमिनी के लिए, ठीक है, सॉरी आपके पास कॉग्निजेंट के लिए, एंड दे आर अप्लाइंग फॉर इट, मुझे डिस्क्रिप्शन बस लिख देना बीसीए 2026 या बीकॉम 2026, सो दैट मुझे पता लग जाएगा कि एलिजिबल स्टूडेंट है। मैं एक अलग से व्हाट्सएप वो बनाऊंगा ग्रुप, वहां पे आप विल ऐड यू, और फिर हम आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह, जितनी मेरी क्लासेस होती हैं उसकी शीट्स वगैरह और सारी डिटेल्स वगैरह वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो कमेंट जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और प्लीज हाँ, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में 1 सेकंड लगेगा, शेयर तो कर सकते हो ना, किसी का भला हो जाएगा, तुम्हें नहीं चाहिए, हो सकता है किसी और को जॉब उससे ज्यादा चाहिए होगी। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक जरूर करके जाना प्लीज।